Hello students, I am Abhishek Singh from Kricha classes. Today I will going to explain you linear equation in one variable and the process is transposition method. तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इसमें 4 बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप उसको सीख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि इसमें दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इक्वल टू के ये वाली साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड ये वाली साइड राइट हैंड साइड होती है। फिर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल और ये हमारे होते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज। और ये वेरिएबल्स हमारे x की जगह कोई भी अल्फाबेट का लेटर हो सकता है। तो अब मैं आपको कुछ 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिएगा कैसे उसको करते हैं। रूल 1, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर प्लस में लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का काम होता है कि किसी जो भी हमें वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमें कैसे भी करके अकेले करना होता है। और उसको अकेले करने के यहाँ पे मैं आपको 4 बेसिक रूल्स बता रहा हूं। सबसे पहला रूल कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर प्लस में लिखा हो तो हम उस नंबर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके उसका साइन चेंज कर देते हैं। और यही चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी यहां कुछ भी प्लस में लिखा हो तो ये उस साइड हमेशा माइनस में जाएगा। सेकेंड, अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर माइनस में लिखा हो तो वो उस साइड में जाके प्लस में होगा। जब हम इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में जाएगा। थर्ड रूल, अगर हमारे वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो वेरिएबल को अगर अकेले करने का तरीका है कि इस नंबर को हम दूसरे साइड डिवाइड में ले जाएं। इट मींस मल्टीप्लाई वाली चीज हमेशा डिवाइड में जाएगी। फोर्थ रूल, अगर हमारे वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर डिवाइड में है तो वो दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा। ये हमारे 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमारे वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर प्लस में है तो वो दूसरे साइड माइनस में जाएगा। अगर कोई भी नंबर हमारे वेरिएबल के साथ माइनस में है तो वो दूसरे साइड प्लस में जाएगा। अगर कोई भी नंबर हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा और अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके समझाता हूं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सीखेंगे हम टाइप 1। टाइप 1 में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? सपोज करिए यहाँ पे m + 5 = 7 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हमें वेरिएबल को अकेले करना है तो हम m को लिखेंगे यहाँ पे 7 को। जिस नंबर को हमें शिफ्ट करना है उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब आप देखिए, इस नंबर को हमें राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। ये नंबर किस में लिखा हुआ है? प्लस में, तो ये दूसरे साइड जाके किस में होगा? माइनस में। हमने यहाँ पे इसको माइनस में कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 7 - 5 = 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अगर हमारे वेरिएबल के साथ 15 दिया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले हम m को लिखेंगे और यहाँ पे 7 को। मैंने अभी ऊपर बताया कि जिसको हम शिफ्ट करेंगे उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये माइनस का 15 है, अब उस साइड जब हम ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। 7 + 15 = 22। क्लियर? क्वेश्चन सी, अगर हमारा कोई क्वेश्चन लिखा है 8x = 16, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x
के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में 8 है, और मैंने कहा है जो भी मल्टीप्लाई में होगा उसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइड, इसको हमने कैंसिल आउट किया, x इक्वल टू 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x अपॉन 5 इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। अब 5 इसके डिवाइड में है, तो ये दूसरे साइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू 30। ये हमारे कुछ टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा कि वेरिएबल के साथ नंबर प्लस और माइनस में भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक साथ हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, जैसे लिखा है 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 13। तो हम क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले हम उन नंबर्स को हटाएंगे जो प्लस और माइनस में लिखे हुए हैं, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। 5x लिखा, 13। अब मैं इस 15 को उधर शिफ्ट करूंगा, जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये किस में होगा, 15 माइनस में हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लूं, हमने इंटीजर ऑलरेडी सीखा हुआ है, एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में है। जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। तो जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम माइनस करते हैं, 15 माइनस 13 2, और 15 बड़ा है इसलिए हम इसका साइन यहाँ पे लगाएंगे। साइन का जरूर ध्यान देना बच्चों। अब क्या करेंगे, x हमारे मल्टीप्लाई में है, अब हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे। ये हमारा हो गया आंसर, बिल्कुल सिंपल वे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे यहाँ पे डिवाइड में भी है और कोई नंबर प्लस माइनस में भी है, तो उसको कैसे करेंगे। सेम वे, सबसे पहले आप इसको रिमूव करेंगे, x अपॉन 7 इक्वल टू 32। अब इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो ये किसमें होगा, प्लस 16, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में था। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, 32 प्लस 16 48। अब 48 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का, क्योंकि 7 यहाँ पे डिवाइड में है और उस साइड वहां पे मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 5 कैरी, 7 4 28 और 5 33। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको सिखाता हूं टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3 क्वेश्चंस में क्या होगा, अब आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पे वेरिएबल्स होंगे, और उसको हम सीखेंगे उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन लिखा है 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो हमें सबसे पहले काम ये करना है कि हम वेरिएबल्स वालों को एक तरफ कर लें, और जिनमें वेरिएबल्स नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है, उनको एक तरफ कर लें। तो एक तरफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 5x को लिखेंगे। अब ये 3x हमें यहाँ पे लेके आना है, इसके आगे कोई साइन नहीं, इट मींस ये प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, इक्वल टू। अब इसको पहले हम यहाँ पे लिखेंगे -2, इस 5 को हमें शिफ्ट करना है, मतलब ये माइनस में जाएगा। इसके वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे सिर्फ नंबर्स को, तो 2x इज इक्वल टू माइनस, दोनों के साइन सेम है, इट मींस हम ऐड करेंगे 7, और बड़ा कौन है 5, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। क्वेश्चन आपका देखिए छोटा हो गया, बेसिक रूल पे पहुंच गया। अब ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे। ये हमारे टाइप 3 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से सीखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। x plus 5 equal to 6, x minus 8 equal to 3, t plus 7 equal to 4,
n plus 9 equal to minus 15 equal to 30. ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख रखे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा और मैं हमेशा आपको यही कहूंगा कि मैथ्स के क्वेश्चंस को आप ना सीखें, हमेशा उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज कीप प्रैक्टिस ऑलवेज। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल का। अगर आपको मेरी समझाई हुई क्वेश्चंस के बेसिक कॉन्सेप्ट और बातें समझ में आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार मुझे दीजिए। जय सरस्वती माता। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।